Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today we are going to start the second chapter of our supplementary book, The Enemy. Sorry, this is the fourth chapter of the supplementary book, The Enemy, written by Pearl S. Buck. Now, the story very significantly illustrate two varied moral values in this lesson. It is about an undaunted love for one's country and on the other hand a help to the suffering person. All know that hatred against a member of the enemy race is quite natural as well as justifiable. The story relates to the time of World War and it exemplifies the fact how a human being can rise above narrow prejudice. So students, come to the story. We see here, before you read, it is the time of the World War. Means writer said here कि जिससे पहले हम कहानी पढ़ें, we have to know कि this is the time of the World War का टाइम है ये. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Means एक American prisoner जो था washed ashore. Ashore means किनारा, बैंक, है ना. तो किनारे पर पहुंचता है in a dying state, बिल्कुल मरने की कंडीशन में है, and is found at द डोर स्टेप ऑफ अ जापनीज डॉक्टर. और किसके घर के आगे वो किनारे पर रुका है? एक जापनीज डॉक्टर के आगे. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रियट. तो क्या वो डॉक्टर करेगा, एक डॉक्टर होने के नाते उसका ट्रीटमेंट करेगा, या उसे एक देशभक्त होने के नाते उसे आर्मी को सौंप देगा? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Come to the story. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. Dr. Japanese Hockey का घर जो है was built on a spot of the Japanese coast, मतलब जापान का जो एक तटीय इलाका है समुद्र का, वहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर वो बचपन में खेला करता था. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined by the bent pine. A low square cut stone मतलब एक छोटा low height में छोटा square stone पर बना हुआ rocks का बना हुआ ये मकान, narrow beach एकदम सकड़ा सा उसके आगे बीच है और जिसकी outline pines के trees से बनी हुई है. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his बेयर फीट. बचपन में सदाओ नंगे पाँव ही इन पाइन्स के पेड़ों पर अपने पैरों से सपोर्ट लेता हुआ चढ़ जाता था. एज ही हैड सीन मैन डू इन साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स. और जैसा कि उसने देखा था साउथ में जब लोग बाग कोकोनट के लिए उसके पेड़ पर किस तरीके से चढ़ जाते थे. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सी. उसके फादर उसको अक्सर कई बार उन आइलैंड्स पर लेके गए हैं. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और वो कभी भी उसको मतलब बहादुर बच्चा कहने में उसको फेलियर नहीं रहे. मतलब जब भी उसने ऐसा कुछ काम किया है तो उन्होंने उसको प्रेज किया है. दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन इन द फ्यूचर टू द फ्यूचर फॉर जापान. एंड हिज फादर सेड कि ये आइलैंड जो है स्टेपिंग स्टोन मतलब ये आगे मतलब एक स्टेप रहेंगे जापान के आगे के फ्यूचर का, उसके आगे बढ़ने का. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम सदाओ सेड. सदाओ आस्क्ड सीरियसली. सदाओ ने बहुत सीरियस होकर पूछा वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हम इनसे आगे कहाँ कदम रखेंगे. हु नोज हिज फादर हैड आंसर्ड. उसके फादर ने कहा कौन जानता है. हु कैन लिमिट आर फ्यूचर, कौन है जो हमारे फ्यूचर को लिमिट में बांध पाया है. इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट.
ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपना फ्यूचर कैसा बनाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एंड ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाव ने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली और उसने हर वो काम किया जो उसके फादर ने उसे समझाया। हिज फादर who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son। हालांकि उसके फादर कभी भी उसके साथ खेले नहीं, कभी उन्होंने उसके साथ मजाक नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई अपने इस अकेले बेटे के लिए। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और सदाव भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी एजुकेशन उसके फादर की मेन कंसर्न है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और यही वजह थी कि 22 साल की छोटी उम्र में ही उसको अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो जितना भी कुछ मेडिसिन और सर्जरी के बारे में सीख सके वो वहाँ से और इस बात की नॉलेज ले ले। He had come back at 30 और 30 ईयर्स की एज में वो वापस आया एंड his father died. He had seen Sadao become a famous not only surgeon but a scientist। और 30 साल की एज में जब वो फादर आया वापस तो फादर ने अपनी डेथ से पहले ये देखा कि किस तरीके से उनका बेटा सदाओ सिर्फ एक सर्जन ही नहीं बना बल्कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी वो बन गया है। बिकॉज ही हैज़ परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन। साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि उसने एक डिस्कवरी जो थी परफेक्टली प्रूव की थी कि वो जो मुश्किल ज़ख्म होते हैं उनके भी निशान बिल्कुल एंटायरली गायब क्लीन कर सकता है। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रुप्स। उसको बाहर आर्मी की जो ट्रुप्स थी उनके साथ नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically। मीन्स आर्मी का जो जनरल था उसको एट प्रेजेंट मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था लेकिन उसको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। और यही वजह थी कि सदाओ को ट्रुप के साथ बाहर बैटलफील्ड में नहीं भेजा जाता है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बींग कैप्ट इन जापान। और यही वजह थी कि सदाओ को जापान में ही रखा गया। स्टूडेंट, मार्क द चैप्टर हियर। वी विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।